राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। पत्रकारों की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले शहीद स्मारक पर जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश भर से पहुंचे सैकड़ों पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की मांग उठाई। प्रदेश अध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी ने कहा कि पत्रकारों के हितों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल गुप्ता ने पत्रकारों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रेस क्लब वेलफेयर वर्ल्डवाइड फाउंडेशन के जयपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सहायता जैसी मांगों को सरकार के सामने प्रमुखता से रखा। वहीं पत्रकार संघ के तहसील उपाध्यक्ष नागपाल शर्मा ने सभी पत्रकार संगठनों से एक मंच पर आकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की अपील की। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला है। हालांकि संगठन ने साफ कर दिया है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पत्रकारों की इस बड़ी लड़ाई से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए BHK न्यूज़ हिमाचल के साथ। पत्रकारों को स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ उठे, गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनको जिंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो छोटे चैनल, लघु उद्योग समाचार पत्र, इनको भी विज्ञापन की व्यवस्था की जाए। वॉइस ऑफ मीडिया उत्तर का प्रदेश अध्यक्ष। हम हमारी 30 सूत्रीय मांग पत्र हमने सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें हमारी मुख्य मांगी है पत्रकार सुरक्षा कानून, आवासीय और हमारे मेडिकल। ये हमारी मेन 3 मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, क्योंकि हमने पूर्व में भी इस बाबत सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन नहीं उन्होंने हमारी मांगे पूरी करी। इसलिए हमने अंतिम धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद हमारे को और बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां पर निवास स्थान के बाहर इस बार हमारा धरना प्रदर्शन होगा, अगर हमारी 3 सूत्रीय मांग नहीं मानी तो। 30 वॉइस ऑफ द मीडिया संगठन में आप सभी पत्रकार बंधुओं का आपका स्वागत है। आज हमारी जो मांगे हैं उस मांगों को लेके यहाँ पे अपने गवर्नमेंट हॉस्टल, अपने यहाँ पे कमिश्नर और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे समस्त वॉइस ऑफ द मीडिया संगठन के यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या है बताएं। मांगे ये है कि मांगे जरूर हमारे यहाँ पे इस बात को देखते हुए, अगर हम कोई अगर पत्रकारी भी अगर करता है तो उस पर दुर्भाग्य हो जाता है, उस पर गुंडागिर्दी की जाती है, और भी हमारी ऐसी विशेष मांगे हैं जो हम उस बात के लिए हमने यहाँ पे इस लेटर में अब अवगत करवाया गया है। अगर इस हमारी जो मांगे को पूरी देखते हुए अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम इतना ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा हम आंदोलन करने का हम हौसला भी रखते हैं। और वॉइस ऑफ द मीडिया संगठन के और समस्त पत्रकारों यहाँ पे उपस्थित भी हैं। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, उस विषय को देखते हुए क्या हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है, और हम यहाँ पे जो संगठन के यहाँ पे सारे उपस्थित हैं वो किस विषय पे उपस्थित हैं ये अब हम उसके बारे में हम अवगत करवाएंगे। हमारे ये रोहित भैया जी हैं, आप बताइए। जैसे आज अपन संगठन को साथ में लेकर चल रहे हैं तो हमारी एक ही मांग है कि सब पत्रकारों की आवाज़ एक बुलंद होकर प्रशासन तक जाए और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि अपन एक चाहते हैं कि अपने सहयोग रहे पत्रकारों का, जो अपने मांगे पूरी पत्रकारों के हित आगे आए और पत्रकारों की तरफ से पूरी अपन व्यवस्था लगाते हैं। जैसे आज पर विज्ञापन लेने जाते हैं सरकार की तरफ, तो सरकार क्या करती है कि विज्ञापन बड़े पत्रकार ले जाते हैं, तो छोटे पत्रकार की क्या वैल्यू ही नहीं है, सरकार की नज़र में क्या वैल्यू नहीं है, क्यों वो जनता की आवाज़ उठाते नहीं, बीच में उठाती है ना। इसी मांगे कहते हैं कि सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। आपने रिक्शा वाला जयपुर शहीद स्मारक पर आज वॉइस ऑफ मीडिया राष्ट्रीय पत्रकार संगठन का धरना है मीडिया के हित में, मीडिया पत्रकारों के हित में। राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, कल्याण, स्वास्थ्य, आवास, मान्यता, कौशल विकास तथा पत्रकारिता के संरक्षण से संबंधित 30 मांगों का आज ज्ञापन दिया गया है। बात करते हैं बाबूलाल जी से। वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले आज किस बारे में गोपाल गुप्ता धरना दिया है, गोपाल जी से हम बात करते हैं। गोपाल जी बताएं वॉइस ऑफ मीडिया के धरने के बारे में। हमारा 30 सूत्रीय मांग पत्र है जो आज हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं, और हमारी ये मांगे हैं जो पत्रकार हितों के लिए है, और इसको मांगे ज्ञापन में है। 30 सूत्रीय मांग पत्र है ना,
तो 30 सूत्रीय मांग पत्र का पूरा ज्ञापन का हवाला इसमें दे रखा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी, एक बार बताएं। प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और पत्रकारों को आवास सुविधा जो लंबित में पड़ी हुई है उसको चालू की जाए और पत्रकार पे जो अनाधित झूठे केस लग रहे हैं उनको रोका जाए। मीडिया एक लंबे समय से अपनी मांग करता आ रहा है कि पत्रकार सुरक्षा योजना लागू की जाए, आवास विकास, कौशल विकास, इसकी सुविधाएं मीडिया को मिले। पत्रकार सुरक्षा कानून हर हालत में लागू होना चाहिए। आए दिन हम इसके दुष्परिणाम देखते हैं और लंबे समय से विभिन्न पत्रकार संगठन ये मांग उठाते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दे और वॉइस ऑफ मीडिया के जो 30 सूत्री मांग पत्र है उस पर गौर किया जाए और 30 की 30 मांगे मानी जाए। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, यंग स्टार पत्रकार संपादक रहा हूँ। मेरा एक ही आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि पत्रकारों को जो सुरक्षा प्रदान की जाए और सबसे बड़ा मेन मुद्दा यह है कि पत्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जा रही। जबकि देखा जाए तो वही पत्रकार कैमरा लेके घूम रहा है, वही पत्रकार सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसी के पास किसी प्रकार का भी कोई साधन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा। तो मेरा बार बार यही अनुरोध है कि पत्रकारों के लिए राज्य सरकार को कुछ इस तरह का अनुदान देना चाहिए जिससे कि उसको कुछ राहत मिले। आवास से, शिक्षा से, उनके बच्चों को शिक्षा में कुछ सहूलियत देनी चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि एक स्थायी फंड जरूर बांधना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड पत्रकार है उसको कम से कम एक इस तरह की राशि जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे उसके बच्चों के लिए आवास के और दूसरे कार्यों में सहयोग प्रदान हो सके। जय वॉइस ऑफ मीडिया का जो धरना दिया गया है इसमें पत्रकारों का कहना है कि उनके हितों की रक्षा की जाए। वॉइस ऑफ मीडिया में पत्रकार सभी तरीके के पत्रकार हैं। आज कोई भी योजना आती है तो अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए ही आती है। पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा है, चाहे वह शहर में कर रहा हो या ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा हो, छोटे अखबार का हो या बड़े अखबार का हो, चाहे वो मंजिला अखबार हो, साप्ताहिक हो, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार सब एक है और उसको सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए। उसके स्वास्थ्य का, उसकी सुरक्षा का, उसके आवास का, सभी की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि हमारी 30 सूत्री मांगों को गौर किया जाए और उनको जल्दी ही पूरा किया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट बाय रेखराज चौहान। मेरा नाम प्रशांत गौड़ है और मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से जो लघु समाचार पत्र चाहे अधिस्वीकृत हैं अधिस्वीकृत नहीं है, उनको जो विज्ञापन श्रेणी में भेदभाव किया जा रहा है, विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है और जो उनकी आर्थिक स्थिति को जर्जर स्थिति हो चुके हैं, लोगों से पत्रों से निकलने का संकट को कैसे आगे बढ़ाएं, जिसमें लघु दैनिक समाचार पत्र भी हैं, उनको प्रति माह कम से कम 30 से लेकर 50,000 के ज्ञापन मिलना चाहिए। उनको सरकार को ऑक्सीजन देना चाहिए और इसके साथ आरएनए के नियम जो इतने बाध्यकारी बन चुके हैं, 10-10 हज़ार जुर्माना पेनल्टी लगा दी चुकी है। हमारा कोई एमएसएमई हम नहीं आते हैं, कोई स्टार्टअप उद्योग नहीं है, तो पत्रकारिता क्षेत्र जो एक तरह से एक समाज को जागृत करने का काम है। हम पता नहीं कैसे हमारे संघर्ष की दुनिया चला रहे हैं, कैसे हम परिवार की रोटी रोजी चला रहे हैं। उसके बाद सरकार के नए नए नियम, आधिकारिक नियम उनको खत्म करने पड़ रहे हैं। उन सब पे रोक लगाई जाए, लघु समाचार पत्र ऑक्सीजन दिया जाए और जो जितने छोटे चैनल हैं सोशल मीडिया जो जागृति का काम कर रहे हैं और एक लोग भी जनसमस्या को उजागर करने का जो बड़े चैनल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी सरकार महीने के रूप में मासिक विज्ञापन, उनके साथ जो सरकारी पॉलिसी है अपने जो ये अधिस्वीकृत दी जा रही है, ये गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा वही लाभ मिलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि हर पत्रकार अधिस्वीकृत श्रेणी में नहीं आ पा रहा है। तो जितने गैर अधिस्वीकृत पत्रकार हैं जिनको चिकित्सा का लाभ नहीं पड़ा, इनको भी उन लाभों का दर्जा मिलना चाहिए और पत्रकारों के लिए सरकार जो योजनाओं में सशक्तता लाए उनको सरकार लाभ दे। ये सरकार निमंत्रण है, ये सरकार विनती है। आवास तो आज तक मिले नहीं। गहलोत सरकार ने 2013 में दिए थे आवास, उसके बाद कोई आवास नहीं है। वो आवास भी आज नायला में अटके पड़े हैं, उसको हाई कोर्ट ले गए क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अधिस्वीकृत पत्रकार, कुछ अमान्यता पत्रकार, ये हम में से ही है बदमाशी करने वाले। क्यों? हमारा हक खा गए।
अमान्यता प्राप्त वाले पत्रकार जो ग्रेजुएट थे और मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, उनका हक खा गए। आज न्यायालय योजना यूपी पढ़ी है, वापस हाईकोर्ट में कुछ चंद पत्रकारिता में उसको लेकर गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि अमान्यता और मान्यता सभी पत्रकार एक है। उनका शैक्षणिकता सबसे बड़ी चीज़ और एक अनुभव वो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होगी तो होगा। आज मान लो मैं मान्यता प्राप्त हूँ और भाई साहब अमान्यता, लेकिन जो अनुभव भाई साहब के पास है वो मेरे पास नहीं है। मेरा तो सब सबको सम्मान व्यवहार से हमारी मांग इसमें भी यही है कि सभी को सम्मान मिले, आवाज़ सभी को मिले। मैं सर होना पत्रकार चाहिए। तो आज वकील एकता होती है, आज वकील कहीं भी अपनी मांगे मनवा लेता, 2 मिनट लगता है प्रशासन जुट जाता है। तो क्या शब्द बोलते हैं उनकी एकजुटता है, क्या एकजुटता ही नहीं है। तो यार मैंने फोन कौन आया यार गोपाल जी को, गोपाल जी नहीं, मैसेज आ गया, आपका जो ग्रुप बना हुआ उस पर मैसेज आ गया, उसी को अपना फ़ोन माने आप। सब हमारी निम्न चीज़ें हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल मीडिया, साप्ताहिक, मासिक, ग्रामीण पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता, फोटो जर्नलिज्म, वीडियो जर्नलिज्म तथा नव माध्यम पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार निरंतर जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, आपदा और संकट के समय मैदान में उतरकर कार्य करते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। तो शुरू से देते हैं। आज मेरे पिताजी पत्रकार थे, वास्तव में मैं उनके संग जुटा हूँ, बचपन से देखा है। वो जब किसी अपने ऑपरेटर को लिखाते थे, पहले कलम से चलाते थे, जो भाई साहब ने बताया अक्षर, वो मैंने अक्षर भी देखे उनके साथ खड़ा होकर। मैं 5 साल, 7 साल, 8 साल उन्हीं के संग बैठा, और वो जब लिखाते थे ना तो मैं उनके पास गया, मेरी गंदी सी राइटिंग से लिखता था, वो बोलते रहते मैं लिखता रहता। तो देखो पापा सही है ना, तो आज मैं उसी मुकाम पर आता हूँ। आज मैं उनका भी तहे दिल से, आज वो ऊपर है, ईश्वर के पास है। प्रूफ चेक होता था, प्रूफ चेक होता था, मैं उनको वो दिखाता ना, बोले यार ये माता तेरी गलत है, ये इसको सही। मतलब आज मैं उनसे भी सीखा, मैं आप जैसे बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों से सीखा है सब कुछ। किंतु ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास, पेंशन, मान्यता, कौशल विकास, महिला पत्रकारों की सुरक्षा, ग्रामीण पत्रकारों के प्रश्न तथा डिजिटल पत्रकारों की मान्यता जैसे अनेक मूलभूत मुद्दे लंबित हैं, जिन्हें सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। पत्रकारिता के कार्य में बाधा, धमकियां, हमले, झूठे मुकदमे, आर्थिक असुरक्षा तथा संस्थागत उपेक्षा जैसी समस्याओं के कारण पत्रकारिता की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। वो आप सब देख ही रहे हैं आज। इस परिप्रेक्ष्य में हम राज्य के सभी प्रकार के मीडिया से जुड़े पत्रकारों की ओर से 30 प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे और हमारा विनम्र निवेदन भी किया जाएगा कि इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल ठोस निर्णय लेंगे। हमारी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। पहली मांग है, राज्य में तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकारों पर हमले, धमकी, दबाव और झूठे मुकदमों को विशेष अपराध घोषित किया जाए। पत्रकार सुरक्षा हेल्पलाइन तथा राज्य स्तरीय पत्रकार सुरक्षा स्थापित किया जाए। प्रत्येक जिले में पत्रकार सुरक्षा समिति गठित किया जाए। स्वतंत्र पत्रकार कल्याण महामंडल प्राधिकरण की स्थापना की जाए। सभी माध्यमों के पत्रकारों और उनके परिवारों को समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। पत्रकारों के लिए जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाए। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पत्रकारों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता कोष बनाया जाए। राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर पत्रकार भवन, मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएँ। पत्रकारों के लिए आवास, गृह निर्माण योजना शुरू की जाए। वरिष्ठ ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए पेंशन मानधन योजना लागू की जाए। पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाए। महिला पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा शिकायत निवारण तंत्र और कार्यस्थल सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण तहसील स्तर के स्त्री पत्रकारों के लिए विशेष संरक्षण एवं कल्याण योजना लागू की जाए। डिजिटल मीडिया पत्रकारों को आधिकारिक मान्यता अधिमान्यता
में शामिल किया जाए, पत्रकार अधिमान्य नियमों को अधिग्रहण कर सके।